मुकाबला होगा, जो भी टीम जीतेगी बख्शिश पात्र रहेगी। इस बात को ध्यान में रखें। अब्दुल्ला 11 महाड़ नांदगांव विपक्ष होगी जूही वॉरियर्स, एक मेजबान टीम एक मेहमान टीम, एक फहद भाई की टीम तो एक उनके अजीज दोस्त इश्तियाक मलेकर पुरस्कृत अब्दुल्ला 11 नांदगांव की टीम। बहुत ही अच्छा मुकाबला होगा दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि बहुत ही शानदार बल्लेबाजी सुबह से हमने देखी है जूही वॉरियर्स की। तो यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली है अब्दुल्ला 11 नांदगांव की। पहला मुकाबला भी दिखा, अच्छी गेंदबाजी की बदौलत जीता था। कल मझगांव की टीम ने बल्लेबाजी में ताकत दिखाई थी और नांदगांव की टीम ने आज गेंदबाजी की ताकत दिखाते हुए पहला मुकाबला लो स्कोरिंग में जीता था। नांदगांव के चला लवकर लवकर सामन्याला सुरुवात करा, विनंती असेल स्पीडअप करा, घाई करा, त्वरा करा मित्रांनो। सूर्य सुद्धा अस्ताला पोचतोय। आपण सर्वांना माहीत आहे थंडीतील दिवस हे छोटे असतात, लहान असतात, नंतर अंधार झाल्यामुळे कोणत्याही संघावरती कोणताही अन्याय होऊ नये या अनुषंगाने तुम्हा सर्वांना विनंती असेल चांगली खेळाडू वृत्ती दाखवा। सरांनी सुद्धा हे सांगितलं आहे की चांगला खेळ करा। पहली गेंद बहुत ही बढ़िया, जमीन से उड़ने के बाद देखिए बिल्कुल बल्ले के करीब से निकल गई। हालांकि दानियाल उसे अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लगातार इस टूर्नामेंट में तुषार डोलेकर ने अच्छी गेंदबाजी की है। फिर से एक मरतबा पहली गेंद तुषार की डॉट आती हुई। 4 षटकांचा सामना असेल। निर्धारित 4 षटकांमध्ये जुई वाडी संघ कितपत मजल मारेल या सामन्यामध्ये नक्कीच या प्रश्नाचं उत्तर काही वेळानंतर आपल्याला मिळेल। काव कर्नरच्या दिशेने खेळून काढला, एक धाव सहजरित्या पूर्ण केले दानियाल याने, स्वतःचा खाता उघडलाय, संघाची सुद्धा धावसंख्येला एक आकार दिलाय, एक धाव बिनबाद। पहिला षटक सुरू आहे। षटक क्रमांक 1 मार्गस्थे असताना आपण पाहतोय मित्रांनो पहिला चेंडू डॉट गेला होता, तदनंतर मात्र दुसऱ्या चेंडूवरती एक सिंगल एकेरी धाव घेतलेली आहे दानियाल याने। दानियाल नॉन स्ट्राईक एंडवरती, तर मगासचा हिरो मागील सामन्यातील सोभान ज्याने चांगली फलंदाजी केली होती, सोभान तो मात्र आता स्ट्राईकवरती आलाय। पुन्हा आखो टप्प्याचा चेंडू काहीसा खाली राहणारा लॉंगलेगच्या दिशेने खेळून काढला, एक धाव सहज अगदी पूर्ण केली सोभानने सुद्धा आपला खाता उघडला एकेरी धावेने। तोपर्यंत धावसंख्या धावफलकावरती 1 ने अर्जित होते, धावसंख्या एकूण झालेली आहे 2 बिनबाद। पहिलं षटक मार्गस्थी आहे। तुषार डोलेकर एक अनुभवी असा गोलंदाज या स्पर्धेमध्ये आला मित्रांनो, आणि नक्कीच खरंच कौतुक करावं लागेल फहद कलबसकर, इश्तियाक कलबसकर याचं की त्यांनी तुषारवरती हा एक विश्वास दाखवलाय। अनुभव काय असतो मित्रांनो तो तुषारने सुद्धा दाखवून दिलाय। सूरज शेलके एक टीम ऑनर आहे, ज्याने प्रत्येक वेळी आपल्या खेळाडूंना मोटिवेट करण्याचा प्रयत्न केलेला असतो, त्यांचं मनोबल आपल्याला कशा प्रकारे वाढवता येईल म्हणून 2000 रुपयाचा कॅश प्राइज सुद्धा त्यांनी ऑनलाईन ट्रान्सफर सुद्धा केला आहे। पुन्हा एक निर्धाव चेंडू आलेला आहे, धाव न धोका चेंडू निर्धाव, धावसंख्या स्थिर आहे, बिनबाद 2 धावा। पहिलं षटक शेवटचा चेंडू विनंती असेल की थोडा स्पीडअप करा। आणि नक्कीच चांगली गोलंदाजी ताकद काय आहे ते नांदगाव संघाने दाखवून दिला। इथे मात्र आखो टप्प्याचा चेंडू हवेत केलेला फटका चेंडू हुलकावणी देऊन जातोय शबोला 6 धावेंसाठी काव कॉर्नरच्या दिशेने। शेवटचा चेंडूवरती मात्र प्रहार केलाय दानियाल याने। आता तुम्ही दानियालला कितपत रोखून ठेवाल हे त्याने दाखवून दिलं। शेवटचा चेंडू आखो टप्प्याचा होता, त्याला मात्र आपल्या बॅटने हवेत खेळून 6 धावा प्राप्त केले आणि एकूण पहिलं षटक संपलेलं आहे। पहिल्या षटकांच्या समाप्तीनंतर धावफलकावरती 8 धावा लागलेल्या आहेत, बिनबाद 8 धावा। देवेश उर्फ ब्राओ मागाच्या सामन्यामध्ये सुद्धा चांगली गोलंदाजी केली होती देवेशने। हा सामना सुद्धा खूप महत्त्वाचा असेल, जिंकणारा संघ मित्रांनो बक्षीस पात्र राहील, कारण या स्पर्धेतील आपल्या सर्वांना माहीत असेल प्रथम पारितोषिक 66,666 रुपये व आकर्षक चषक
द्वितीय क्रमांकाचा पारितोषिक असेल 33,333 व आकर्षक चषक. तसेच तृतीय आणि चतुर्थ क्रमांकाचा पारितोषिक असेल प्रत्येकी 10,000 व चषक. इथे फॉलिंग स्वीप पाहायला मिळते. चेंडू जाते लॉंग लेगच्या दिशेने. खणखणीत दणदणीत चौकार. 12. सोबानच्या बॅटमधून येणारा पहिला चौका आहे मित्रांनो. या स्पर्धेमध्ये सोबानने सुद्धा नक्कीच आपल्या चांगल्या फलंदाजीने सर्वांना आकर्षित करून ठेवलाय, अचंबित करून ठेवलाय की जुई गावामध्ये सुद्धा काय टॅलेंट आहे मित्रांनो. हे तुमचा तुमच्यामध्ये असणारी जो कला आहे ती प्रकट करण्याची मात्र संधी तुम्हाला शबाब क्रिकेट टीम जुई ज्यांच्या माध्यमातून लाभलेली आहे. इथे चांगला कमबॅक सुद्धा बघायला मिळतोय. देवेश अग्रावकर याचं दुसरा चेंडू मात्र निर्धाव आलेला आहे. धावसंख्या स्थिर 12 धावा बिनबाद. दुसरं षटक मार्गस्थी आहे. 2 चेंडू या ठिकाणी हाताळून झालेले आहेत ब्रावो याचे. षटकातील हा तिसरा चेंडू. सोबान खेळण्यासाठी सज्ज. पुन्हा स्लोअर पद्धतीचा चेंडू. स्लॉक स्वीपमध्ये खेळण्याचा होता परंतु मात्र चेंडू आणि बॅटची कोणताही संपर्क होत नाही. लेगबाईच्या स्वरूपात 4 धावा मिळत आहेत. मुख्य पंच जियाबाई आम्हाला इशारा देत आहे की ह्या लेगबाई अर्थात अवंतरच्या रूपेने जुई वॉरियर्स या संघाला 4 धावांची भेट नक्कीच या ठिकाणी दिलेली आहे. आणि या 4 धावेमुळे धावसंख्या स्थिर वाढते 16 या धावसंख्येवरती. वेगाने पुढे सरकते. आणि धावा कसे येऊ द्या परंतु धावा खूप महत्त्वाच्या असतात. कारण समोरील संघसुद्धा दादा संघ आहे. मुरुड तालुक्यातील नावाजलेला बलाढ्य असा संघ अब्दुल्ला 11 नांदगाव. पुन्हा चांगला फटका कव्हरच्या दिशेने खेळून काढला. यावेळेस मात्र ऑफस्टिकच्या वरती चेंडू ठेवण्याचा प्रयत्न होता. दिवेश ब्रावो याचा 1 धाव मिळते. खराब फेकीसुद्धा पाहायला मिळते परंतु त्या ठिकाणी चांगला बॅकअप पाहायला मिळते फरान करून. आणि इथे मात्र एकच धावेवर समाधान मानावं लागते. सोबानला दानियालला 1ने वाढती धावसंख्या पुढे सरकते 17 या धावसंख्येवरती बिनबाद. कोणताही फलंदाज बाद नाही आहे. उपांत्य फेरीचा सामना असेल. इथे मात्र नक्कीच एक ब्लाइंड स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न होता दानियाल याचा. बॅट आणि पॅडचा चांगला वापर. नक्कीच तुमचा फुटवर्क चांगला पाहिजे मित्रांनो. नेहमीच बोलला जातो की मोबाईलमध्ये नेटवर्क आणि फलंदाजीमध्ये फुटवर्क हा खूप महत्त्वाचा असतो. हा यावेळेस पुन्हा चेंडू चकवून जातोय यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये. चेंडू विसावला. इथे मात्र धावचीत करण्याची संधी. पहिला ब्रेक थ्रू नांदगाव या संघाला मिळतोय दानियालच्या सोबानच्या रूपात. दुर्दैव्यरित्या सोबान बॅक टू द पवेलियन रनआउट होऊन धावचितरित्या बाद होऊन माघारी परततोय विश्रांतीसाठी. धावसंख्या स्थिर आहे 17 धावा. 17चा खतरा मंडरावत होता, घोंगरावत होता आणि तो नक्कीच कोणत्या संघावरती तर जुई वॉरियर्स या संघावरती. 17 या धावसंख्येवर पहिला विकेट या ठिकाणी गमावलाय. 17 क्रिकेटमध्ये तशी अशुभ संख्या गणली जाते मित्रांनो आणि त्याचा एक चांगला प्रत्यय या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळते. दानियाल याने आतापर्यंत 6 चेंडूला सामोरे गेलाय आणि 7 धावा केलेल्या आहेत. ब्रावो याच्या षटकामध्ये आपण पाहिला मित्रांनो. मुनीर सर मला सांगतायत की फक्त ब्रावो यांनी 7 धावा दिल्या आहेत, 5 धावा दिलेल्या आहेत फक्त. नक्कीच चांगली गोलंदाजी ब्रावोची या स्पर्धेमध्ये आपल्याला सातत्याने बघायला मिळाली आहे. 2 षटकं संपलेले आहेत. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे 17. 1 गडी बाद. नदीम टू दानियाल, दानियाल टू नदीम. देखना है दोस्तों, नदीम अपने उनसे पूरा ऐसा गोलंदाज अपने दाहिने हाथ से अंपायर जी दाहिने जिया भाई के दाहिने जाने से गेंदबाजी करेंगे. पहली गेंद को हवा में उड़ाया है. शहबान के सर पर मस्तक पर दस्तक देती हुई गेंद निकल गई 6 रनों के लिए. तुमने देखे कहाँ जलवे हमारी उड़ानों के, वो और होंगे जो देखकर डर गए आसमानों के. बहुत ही शानदार बल्लेबाजी. पहले लड़खड़ाती पारी हमने देखी थी दानियाल की. मैं कह ही रहा था कि 7 गेंदों में 6 रन बनाए थे दानियाल ने, लेकिन वही दानियाल देखिए नदीम के ऊपर टूट के पड़ा है. क्योंकि अब गेयर बदलने का समय आ चुका है. दानियाल को भी पता है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है. खाली पर होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है. यहाँ पर 1 रन एक्स्ट्रा के तौर पर मिलेगा. इस एक्स्ट्रा के साथ रनों की संख्या बढ़ती हुई पहुंची है 24 रन एक ही विकेट के नुकसान पर. इस टूर्नामेंट में दोस्तों तुषार और ब्रावो ने कमाल की गेंदबाजी की. अफान ने भी अच्छी गेंदबाजी की. नदीम ने भी कुछ अच्छी गेंदें फेंकी है. वापसी क्या नदीम की हो पाएगी. पटकी हुई गेंद थी, ऊंचा, फिर से एक मरतबा गेंद को भेजा है हवाई यात्रा पे बगैर पासपोर्ट के 6 रनों के लिए.
30 ऑन स्कोर कार्ड। 30 रन यहाँ पर मुकम्मल हो चुके हैं जुई वॉरियर्स के। क्या ये भी टीम एक बड़े लक्ष्य की तरफ जाएंगी? पिछले भी मैच में हमने देखा था सर कि पहली 2 ओवर में सिर्फ 15 या 16 रन बनाई थी महाड़ की टीम ने, लेकिन अगली 2 ओवर में दोनों ही गेंदबाज काफ़ी खर्चीले साबित हुए थे और फिर एक बड़ा लक्ष्य रखा था 52 रनों का। तो इस मैच में भी वही देखने को मिल रहा है कि पहली 2 ओवर में सिर्फ 17 रन स्कोर कार्ड पर लगे थे, लेकिन पीछे की 2 ओवर अब जो इस वक्त तीसरी ओवर फेंकी जा रही है और रनों की संख्या हो चुकी है इस वक्त 30 रन। फिर से एक मर्तबा हवा में खेला हुआ ये बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, 1 बाउंस गेंद नहीं, 6 रन 36 और यहां पर हैट्रिक लगा दिया दानियाल ने। तालियां बजनी चाहिए टर्निंग पॉइंट की तरफ से, सैफ पल्लवकर की तरफ से। यहां पर 500 रुपए के इनाम के हकदार हो चुके हैं दानियाल। 36 रन पहली 2 ओवर में 17 रन स्कोर कार्ड पर थे और आप देख सकते हैं दोस्तों कि इस वक्त 19 रन खर्च किए हैं नदीम ने अपनी तीसरी ओवर में और वो भी 3 ही गेंदें हो चुकी है क्योंकि एक वाइड गेंद भी फेंकी थी। (36) 36 रन। दो ओवर में 17 रन थे स्कोर कार्ड पर। वापसी करनी होगी। ऊंचे कद के गेंदबाज है, तेज तर्रार गेंदबाज है। लीजिए खराब गेंद, फिर से एक मर्तबा जड़ दिया डीप मिड विकेट, सीमा रेखा पार आता हुआ सुल्तानी टोला, आसमानी टोला दानियाल के बल्ले से। क्या यहां पर अब रिकॉर्ड होगा क्या? दोस्तों ये देखना बहुत ही जरूरी होगा। स्टुअर्ट ब्रॉड के ऊपर जिस तरह से युवराज सिंह ने 6 गेंदों पर 6 सिक्स लगाए थे, क्या वो विक्रम यहां पर देखने को मिलेगा? क्या ऐसा होगा दोस्तों? क्योंकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। 42 रन, 4 गेंदों पर 4 छक्के आ चुके हैं। बहुत ही खर्चीला ओवर नदीम चिपलुनकर का। कई मैदान अपनी अच्छी गेंदबाजी की बदौलत कई मालिका वीर और मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार इस गेंदबाज ने हासिल किया है, लेकिन आज जुई की सरजमीन पर खराब गेंदबाजी हो रही है। बहरहाल यहाँ पर अच्छा कमबैक हुआ, 1 रन तो मिलेगा, लेकिन गेंद जाएगी क्या? नहीं, अच्छी फील्डिंग और इस बीच 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल किए। जब तक गेंद को गैदर करते खुद कप्तान इश्तियाक कलबस्कर 2 रन यहाँ पर मुकम्मल किए और 2 रन के साथ उसको आगे बढ़ता हुआ 44 और लॉस ऑफ 1 विकेट। कोई भी गेंदबाज अब तक सफलता नहीं पाया है, क्योंकि पहला विकेट सुभान के रूप में जो गिरा था वो रनआउट के तौर पर गिरा था, लेकिन जो कुर्बानी दी थी सुभान की वो यहाँ पर रंग लाई है, क्योंकि सुभान को जानबूझ के आउट कराया था दानियाल ने, क्योंकि दानियाल को भी विश्वास था और सुभान को भी पता था कि सीनियर खिलाड़ी है, मुझसे ज़्यादा तजुर्बेकार है और उसका फ़ायदा दोस्तों जुई वॉरियर्स की टीम को हमें स्पष्ट रूप से देखता मिलता हुआ नजर आ रहा है। एक्स्ट्रा में और बढ़ोतरी, फिर से एक मरतबा धीमी गति की गेंद हवा में, यहां पर भी गेंद जाएगी सीमा रेखा पार आता हुआ एक और खणखणित कड़क षटकार। 51 3 ओवर और 51, यानी कि इस ओवर में 34 रन खर्च किए। 34 रन, सबसे खर्चीला ओवर। और दानियाल की अगर बात की जाए तो 13 गेंदों में 39 के स्कोर पर बल्लेबाजी करे, अपने अर्धशतक से केवल 11 रन पीछे। क्या दानियाल का इस आखिरी मुकाबले में अर्धशतक देखने को मिलेगा? क्या जहूर भाई दानियाल को मौका देंगे? क्योंकि पिछली बार भी जहूर भाई ने कहा था कि मैं खेलूँ या मेरा सामने वाला बल्लेबाज खेले, टीम का अच्छा खेल होना चाहिए। और बिल्कुल उस लिहाज से उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी भी की थी लगातार दोनों ही मुकाबले में। पिछले मैच में 32 रन शानदार बनाए थे, पहले मुकाबले में 2 गेंदों का सामना किया था और 2 छक्के जड़े थे। अब इस मुकाबले में देखना है दोस्तों, अफान कास्कर के सामने जहूर गीते, ऐसा मुकाबला होगा। क्या युवा पर अनुभव भारी पड़ेगा या फिर अनुभव पर युवा जज्बा भारी पड़ेगा? लेकिन देखिए पहले गेंद को मोड़ दिया, 1 बाउंड गेंद जाएगी सीमा रेखा पार, बैकवर्ड स्क्वायर लेग चौकार। 55 रन। हालांकि अब तक ये इतिहास था दोस्तों कि नांदगांव की गेंदबाजी अच्छी रही थी। मुनीर सर ने कहा भी था कि नांदगांव ने वाकई में अपनी गेंदबाजी की ताकत दिखाई थी,
लेकिन वही गेंदबाजी देखिए शाम ढलते ढलते आखिर बहुत ही महंगी साबित होती हुई, क्योंकि ये 4 ओवर का मुकाबला है। 38 रनों की पार्टनरशिप दोनों ही के दरमियान, केवल 7 गेंदों में। यानी इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दोस्तों क्या आक्रामक बल्लेबाजी की है दानियाल। और जहूर ने यह अच्छी वापसी अफान की। एक युवा गेंदबाज है, अंडर 19 का ये खिलाड़ी है दोस्तों, लेकिन काफ़ी चर्चित है। इस खिलाड़ी ने काफ़ी शोहरत कमाई है। छक्का क्या, यहाँ पर दानियाल का अर्धशतक तक नहीं पहुँच पाए। दूसरा रन लेने का प्रयास, सामी गेंद पर नहीं पहुँच पाए, 2 रन मुकम्मल किए। तीसरे रन की बिल्कुल गलत कोशिश, क्योंकि बल्लेबाज नो डाउट आउट। तीसरे रन की बिल्कुल गलत कोशिश, क्योंकि बल्लेबाज नो डाउट आउट होंगे माज। इस तरह से 2 रन मिलेंगे, स्कोर बढ़ता हुआ 71। इस तरह से 2 रन मिलेंगे, स्कोर बढ़ता हुआ 71 और 72 रनों का हदफ होगा। जीत के लिए 72 रन बनाने होंगे इस आखिरी मुकाबले में अब्दुल्ला 11 नांदगांव को। नांदगांव की बल्लेबाजी की अगर बात, दानियाल के लिए 1000 रुपए का इनाम आ चुका है टर्निंग पॉइंट इंटरप्राइज की तरफ से। जहूर के लिए 500 का इनाम आ चुका है टर्निंग पॉइंट इंटरप्राइज के थ्रू, और सौबान को 500 का इनाम आ चुका है। वाह वाह क्रिकेट, डिसीजन लेना ये भी एक बहादुरी होती है कि डिसीजन जो नांदगांव ने लिया, आपने टॉस जीत के पहले जो शतरक्षण लिया, क्या डिसीजन वो आपको ही मालूम कि डूबते सूरज के सामने पहले, और वो भी कैसा, कभी भी क्या होता है प्रेशर का मैच होता है जो क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल, यहां टॉस जीतकर बैटिंग ही ली जाती है क्योंकि प्रेशर रहता है। जैसे जैसे आज कहा जाता है कमेंट्री में कि 6 गेंदे 14 रन, वहां प्रेशर आता है। इस बीच इब्राहिम अब स्टंप के बाहर थी, अंपायर का इशारा नो घोषित किया अंपायर ने, और बाय के रूप में एक फ्री हिट भी है, 2 रन मिलेंगे। स्कोर पहुंचा 2 पे, 1 विकेट लिया है, सौबान ने कैच आउट लिया, इब्राहिम को विकेट है। बेस्ट फील्डर का भी इनाम है, बेस्ट बॉलर का इनाम है, बेस्ट बैट्समैन का है। अच्छी गेंद हवा में शॉट खेला है पर नो मैन्स लैंड है। सौबान खिलाड़ी वहां भागते आ रहा है लेकिन केवल 1 रन के लिए। इस 1 के साथ स्कोर पहुंचा 3 पे। पहले दिन में आपने देखा कि अफजल 11 महाड़ ने क्वालिफाई किया था, क्वार्टर फाइनल जीता था। दूसरे दिन वहूर ने भी जीता था। आज तीसरा एक क्वार्टर फाइनल है और चौथा क्वार्टर फाइनल जो एक अटका हुआ क्वार्टर फाइनल है करण स्कोल और श्रीवर्धन के बीच में, वो कल सुबह टाइम दिया जाएगा मैनेजमेंट की तरफ से तकरीबन 10:30 बजे, यानी 10 बजे टाइमिंग दिया हुआ है। अपना रन भूल गए इब्राहिम। अफाना स्ट्राइक पे इब्राहिम गेंद करेंगे, अच्छी गेंद, यकीनन अच्छी गेंद, इट्स अ परफेक्ट डिलीवरी। जो बोलते हैं ना कि लेफ्ट हैंडर को यही गेंद खिलानी पड़ती है, ऑफसाइड टू ऑफ स्टंप, वही किया इब्राहिम ने, चांस नहीं दिया। लेकिन अफान को चाहिए कि बैटिंग करे, जब बैटिंग नहीं करेंगे तो मुश्किल होगा नांदगांव के लिए। फिर एक बार अच्छी गेंद, यकीनन परफेक्ट डिलीवरी। ऐसा लगता है कि आप जहूर गीते और इब्राहिम के बीच में मैच हो रहा है। गेंद सीधे डायरेक्ट जा रही है जहूर के हाथों में। इस टाइम शॉट खेला है और एक पावरफुल शॉट है, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 6 रन। 5 गेंदे 9 रन
पहली ओवर की 5 गेंदों में एक लंबा टारगेट खड़ा किया है वैरियर जूही ने। दानियाल और जहूर गीते ने परफेक्ट बैटिंग की थी। अगर इस बॉल पे एक छक्का लगाते तो मैच थोड़ी सी वापस आ सकती है। शॉट है, खिलाड़ी इस देश के सहबान है और ये नहीं छोड़ेगा भाई। या इट्स अ परफेक्ट कैच। सहबान ने फुल टॉस गेंद थी, शॉट खेला था एक्स्ट्रा कवर पे, भागते गए थे सहबान, वेट किया गेंद का और एक आसान सा कैच लिया सहबान ने। बल्लेबाज अफान पवेलियन में वापस। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ओवर स्कोर इज 9, लॉस ऑफ 2 विकेट। एक ओवर के इख्तिताम के बाद स्कोर 9 पे पहुंचा है। 2 खिलाड़ी के नुकसान के बाद नांदगांव डूबते सूरज के सामने शायद कप्तान का निर्णय कुछ गलत हुआ होगा, मेरा अपना व्यू है, क्योंकि मैं कमेंटेटर हूं, कमेंट्स कर सकता हूं। क्योंकि टॉस जीतकर कोई भी खिलाड़ी अगर रहता तो शायद की बल्लेबाजी लेता, क्योंकि मालूम था कि ये गेम 6:15 साढ़े 6 बजे तक जाएगा, मगरिब तक जाएगा। ये मेरा नजरिया है कि टॉस जीतकर यकीनन नांदगांव को बल्लेबाजी लेनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने मौका दिया था दानियाल को और जहूर गीते को खुल के खेलने का, और उन्होंने खुल के खेला, जम के खेला, 72 का टारगेट दिया और टफ टाइम आया, टफ टाइम नांदगांव के लिए। 18 गेंद 63 रन। दानियाल फुल टॉस गेंद को शॉट खेला है, गेंद जा रही मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, 4 रन। इश्तियाक ने देखा गेंद फुल टॉस थी, शॉट खेला, मिड विकेट की जानिब 4 रन के लिए। 4 के साथ स्कोर पहुंचा 13 पे। फास्ट करे अंपायर, टाइम नहीं है, जानते आप, अंधेरा हो चुका है ऑलरेडी। फिर एक बार दानियाल इश्तियाक को, दानियाल प्लीज कम ऑन। शॉर्ट पिच गेंद, शॉट खेला लॉन्ग ऑन की जानिब, सहबान गए थे वहां पे, 1 रन मिला। दूसरे रन के लिए खिलाड़ी भाग रहे, दूसरा रन भी, पहुंचे खिलाड़ी अपने घर में सुरक्षित। इस 2 के साथ स्कोर पहुंचा 15 पे। टर्निंग पॉइंट इंटरप्राइज के मालिक सलमान और सैफ ने इस टूर्नामेंट को काफी, टूर्नामेंट में मनोरंजन दिया, पैसे लगाए, एज लगा, कीपर के हाथ में गेंद, और खिलाड़ियों को सराहा है सैफ ने और सलमान ने, एक हौसला दिया। पैसे लामाने रहते हैं पर कुछ न कुछ तो होता है, मजा क्रिकेट में आता है, और वही काम किया सैफ और सलमान ने। इस बीच दानियाल शॉट पिच गेंद थी, शॉट खेला है, मिड विकेट से भागते आए सहबान, फील्ड किया गेंद को, केवल 1 रन मिलेगा। 1 के साथ स्कोर पहुंचा 16 पे। 72 का टारगेट। कल का दिन फाइनल डे है, 2 सेमीफाइनल, 1 क्वार्टर फाइनल, फाइनल और थर्ड 4 के लिए। दानियाल फिर एक बार स्लोवर गेंद, शॉट खेला, सहबान कोई खिलाड़ी है वहां पे, लेकिन गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रन के लिए। नो बॉल अंपायर का इशारा, फ्री हिट भी। स्कोर पहुंचा इस 9 के साथ 21 पे। जल्दी करा अंपायर, किसी टीम का नुकसान न हो। 14 गेंद 51 रन, यानी प्रति गेंद तकरीबन 4 चाहिए प्रति गेंद। मुश्किल होगा इस डूबते सूरज के सामने, क्योंकि किरणें खो चुकी है, अपनी रोशनी खो चुकी है सूरज की रोशनी। शॉट है, उस नीचे जा रहे खिलाड़ी, वाह भाई वाह, व्हाट अ कैच यार, लेकिन फ्री हिट है, फ्री हिट है। और बल्लेबाजों ने कितने रन बनाए अंपायर? स्कोर पहुंचा है 22 रन। अब चाहिए और मजीद 50 रन, और 50 की जरूरत है। अंपायर मैच को फास्ट करे, इसके बाद और 2 ओवर आना बाकी है।
शॉट खेला है और कैच ड्रॉप है। 1 रन मिलेगा बल्लेबाज को और 1 के साथ स्कोर पहुंचा है 23 पे। सर, बताना चाहता हूं आपको कि लोग कहते हैं कि क्रिकेट के 3 हिस्से होते हैं, एक बैटिंग, एक बॉलिंग और एक फील्डिंग। ना, क्रिकेट में मैंने तो गए साल तक मैं 4 हिस्से बोल रहा था, लेकिन अभी एक 5वां हिस्सा आया है, बैटिंग, फील्डिंग, बॉलिंग, टेक्निक और माइंड गेम। जो माइंड गेम नांदगांव के पास था, टॉस जीते थे वो लोग, लेकिन सिलेक्ट किया फील्डिंग, उसमें वो खो बैठे। स्कोर पहुंचा 24 पे। चाहिए तकरीबन 48 2 ओवर में 23 ना 24 23 23, तो चाहिए 49। 5 हिस्से आजकल, हर हिस्से पे 20% देता हूं मैं। जो माइंड गेम भी रहता है क्रिकेट में, माइंड गेम पूरे ओवर में 2-3 गेंदों का रहता है, लेकिन वहां फंसाया जाता है मैच। अच्छी गेंद लेकिन लेग स्टंप के बाहर थी। अंपायर ने वाइड घोषित किया। इस वाइड के साथ स्कोर पहुंचा 24। तकरीबन यानी कि शायद मेरे हिसाब से कि जी वॉरियर अपनी जीत की तरफ, और क्वार्टर फाइनल शायद कि वो 70-30 के बीच में गिर रही है। शॉट है मिड ऑफ पे, खिलाड़ी है, भागते हुए जा रहे हैं। 1 रन देंगे बल्लेबाज को। इस 1 के साथ स्कोर पहुंचा 25 पे। फास्ट करे अंपायर। अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप से बाहर निकाली, अब ब्रेक किया था गेंद को सीधे विकेट कीपर जहूर के पास। अम्मार की काफी अच्छी गेंद, माज की काफी अच्छी गेंदबाजी। फिर ऑफ स्टंप के बाहर अंपायर ने बाहें खोल दी कि वाइड घोषित किया। इस वाइड के साथ स्कोर पहुंचा 26 पे।
6 में 27 चाहिए। 6 बॉल 27 रन। पांच में 21। तीन ला 17 ना, 3 में 17। दो गेंद 11 रन। 6 मारा है, 6 पे 6, 1 4 1 6, फिर 3 छक्के पहले मैच को लाया है। वाह भाई वाह वाह क्रिकेट। 2 ओवर में 52 चाहिए थे शायद ना एमजे सर, 2 ओवर में 49 चाहिए थे। अब 2 गेंद में 11 रन चाहिए। 2 गेंद में 11 रन। शहबाज है शायद, क्या बल्लेबाज शहबान है, शहबाज है। कड़क बैटिंग। शॉट किधर है? शॉट कहां है? 6 पे है। मैच बनाया है यार, ये क्वार्टर फाइनल मैच। 2 ओवर में 49 चाहिए थे, अब 1 में 5 चाहिए। 4 मारते तो सुपर ओवर। छक्का मारता है तो फिर 500 रुपए का इनाम लगाया हुआ। क्या होगा? 46 पे खेल रहे शहबाज। 1 गेम में 5, टाई पे सुपर ओवर देखेंगे। आसान नहीं होगा सुपर ओवर कराना, लेकिन निर्णय होल्ड किया जाएगा। फाइनल डे पे मैच होगा। 1 गेम 5 रन। शॉट कहां पे है? कहां पे? वाह, क्या क्रिकेट है ये, क्या क्रिकेट है। शहबाज को 1000 रुपए। ये क्या क्रिकेट हुआ। इश्तियाक मलेकर की तरफ से 1000 रुपया, सलमान की तरफ से 500 रुपया। 49 चाहिए थे। इस ओवर में कितने छक्के चाहिए थे? 34 चाहिए थे। इस ओवर में शायद 34 चाहिए थे। उसका 50 हो गया, 51 हो गया। ये क्या हो गया? हमने तो माइक बंद करके रखे थे आजान भी इसलिए, लेकिन मैच कहां के कहां गई। 2 ओवर में 49 चाहिए थे, 1 ओवर में 34 चाहिए थे। 7 बाला की तरफ से 1000 रुपये कोएत से आया है। वाह मैच। 3 गेंदों में 18 चाहिए थे, लगातार 3 छक्के। ओके सर, लगातार 3 छक्के। शहबाज कहां है? शहबाज को लाई यहां पे। इतना बड़ा स्कोर, और एक वक्त ऐसा था कि 2 ओवर में 49 रन। थैंक यू सर, आप यहां आए, आपका आगमन था और आप यहां आए, आपका शुक्रगुजार है और थैंक यू अदा कर रहे हैं। और कल फाइनल के लिए भी आना है सर आपको। किधर है शहबाज? शहबाज कहां पे है? शहबाज कहां पे है?